Hello, hi, namaskar. This is Abhishek. Welcome to Kalam PCS. And our today's topic of discussion is UPPSC Prelims 2024 as well as RO Prelims 2024. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये टॉपिक पुट ऑन किया था कि कुछ चीजें हैं, 4 टॉपिक्स पे बात की थी, इफ आई कैन रिकॉल. ठीक है, दोज वर नंबर ऑफ वैकेंसीज. ठीक है, एक तो वैकेंसीज कितनी है, सेकेंड पॉइंट वॉज कि डेट कौन सी होगी एग्जामिनेशन की, क्या यूपी पीसीएस आयोग जो डेट बता रहा है अपने नोटिफिकेशन में बार बार, या हाई कोर्ट में अभी कोई मुद्दा आ रहा है कि जो है हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है या कुछ भी कहा कि 7-8 दिसंबर को लिया जाए. ठीक है, तो ये 7-8 दिसंबर को होने जा रहा है या नहीं. थर्ड थिंग वॉज शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन का, शिफ्ट एंड नॉर्मलाइजेशन का. ठीक है, तो इन मुद्दों पे हमने बहुत डिटेल में बात की थी, इफ यू कैन रिकॉल. ठीक है, बहुत डिटेल में बात की थी और कहा था कि इट सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि यूपी पीसीएस आयोग जो है ये इस वाले डेट पे एग्जाम ले पाए. फिर भी हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, मैंने ये भी बात की थी कि वी आर नॉट श्योर. ठीक है, वी आर नो वन टू कमेंट कि हाँ 8 दिसंबर को होगा या नहीं होगा, नाइदर यू. आपकी प्रिपरेशन इसी हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, बट अगर अनुमान लगाया जाए, ठीक है, एक हिपोथेसिस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन हमको मान के यही चलना है कि हमारी यहां तक 7-8 दिसंबर तक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम अगर इस डेट को भी हो जाता है तो वी कैन फेच इनफ मार्क टू क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, प्रीलिम्स. ठीक है, लेकिन बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है. क्यों लग रहा है? बिकॉज जो सेंटर एलोकेशन है, यही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या सेंटर मिल नहीं पा रहे हैं इतने जितने सेंटर चाहिए. ठीक है, और छात्रों की डिमांड है कि एक शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए. ठीक है, और इसकी पुष्टि कहीं ना कहीं जो है हमारे चेयरमैन साहब भी करते हैं. ठीक है, कि हाँ छात्रों के हितों को ध्यान में रख के कोई फैसला लिया जाएगा. ठीक है, तो वो तो दूसरी बात हुई. ठीक है, अगर ये एग्जाम 7-8 दिसंबर को होता है तो व्हाट शुड आर रणनीति, हमको कैसे एजॉन करना चाहिए, किस तरह से कि अभी अगर हम 80 नंबर पा रहे हैं तो उसको किस तरह से 10-20 नंबर खींच के उसको हम कट ऑफ तक लेके आए. ठीक है, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी जो आपका कट ऑफ जा रहा है, कट ऑफ पे आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर टुडे. ठीक है, कट ऑफ कितना जाएगा क्या जाएगा, बट अगर जो भी कट ऑफ आ रहा है उससे एक 10 नंबर आप एक्स्ट्रा ही अपने दिमाग में लेके चलेंगे, 10 मार्क्स. ठीक है, तो अभी भी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है कि आप कट ऑफ इजिली क्लियर करें. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रिपरेशन में एकदम उस पे है कि हाँ अभी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, क्योंकि बार बार नंबर ऑफ टाइम्स ये वैकेंसीज कब से पेंडिंग है. ठीक है, तो बार बार आपकी प्रिपरेशन लगातार 1.5 साल से चली रही है. ठीक है, तो ये मोर प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर इनफ टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. बात रही कुछ चीजें जो हैं छूट जाती हैं, लाइक करंट अफेयर्स की बात करें. ठीक है, कि बार बार एग्जाम अगर चलता है आगे जाता है तो करंट अफेयर आपको बार बार तैयार करना पड़ता है, राइट. और भी कुछ चीजें जो रिवीजन में नहीं रहती हैं, तो शायद वो चीजें आपने पढ़ी हैं बट वहां पे जाके वो गलत हो जाती हैं. ठीक है, तो ये 40 दिन 45 दिन का जो समय है, इसमें रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की. नाउ अगर ये रिवीजन इज द की, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मोर मार्क फेचिंग टॉपिक्स हैं, इनका भी ध्यान में रखना है. ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया था. लाइक एक तो आपका करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आरओ की बात कर लो, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर लो. ठीक है, अब इस करंट अफेयर में आई एम पुटिंग यूपी करंट अफेयर ऑल्सो. ठीक है, यहां कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 40 के आसपास कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर जियोग्राफी. थर्ड इज साइंस. फोर्थ इज यूपी स्पेशली फॉर आरओ. ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं. तो ये एरियाज ऐसी एरियाज हैं जहां पे आपके एक भी प्रश्न मिस नहीं होने चाहिए. एक भी इन द सेंस कि जो नॉर्मल प्रश्न है जो सही होना चाहिए वो तो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अभी का समय है कि इन वाले पोर्शंस को हम ढंग से रिवाइज करें, ढंग से अपडेट करें. ठीक है, एंड फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स आपको बराबर का 3 से 4 बार का रिवीजन होना चाहिए कि करंट अफेयर का प्रश्न ज्यादातर गलत ना हो. ठीक है, मिनिमम जो है मिनिमम आप कम से कम आपकी एक्यूरेसी इन करंट अफेयर, ठीक है, शुड बी 80%. ठीक है, 80%. एंड फॉर द सेम थिंग वी वर डूइंग समथिंग. ठीक है, हमारा कुछ छोटा सा प्रोग्राम है जो चला रहे हैं. ठीक है, फी पे आप मत जाइए कि फी इज 499 बिकॉज दिस कोर्स इज ऑलमोस्ट इंटायरली फ्री. ठीक है, कैसे बात करते हैं, कैसे ये कोर्स फ्री है. ठीक है, तो ये लगभग 30 से 35 दिन का प्रोग्राम है. ठीक है, 30 से 35 दिन का प्रोग्राम है. और इसमें क्या है, ठीक है, तो इसमें आपको दोनों पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के इसको डिजाइन किया गया है. ठीक है, तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे. ठीक है, तो थीम बेस्ड डिस्कशन होगा मोर देन 200 प्लस टॉपिक्स पे. तो 200 ये आप जो है
माइलस्टोन मत मान के चलिए, ये मोर देन 300-400 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये मंडे टू थर्सडे डिस्कशन होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जिनको यूपीएससी पूछता है, और स्पेशल जो एनालिसिस होगा वो 2018 से 2023 तक के जो भी यूपीपीएससी आयोग के पेपर्स हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करके इस कोर्स को, ठीक है, ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हर संडे को टेस्ट होंगे, ठीक है आपका। ठीक है, तो साथ में इसमें टेस्ट सीरीज भी है और एक डिटेल्ड बुकलेट दी जाएगी ऑन करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ऑन करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल। दिस डिटेल्ड बुकलेट जो है, जो भी आपकी जो फेमस मैगजीन्स हैं टू द मार्केट, जो यूपीपीएससी के लिए बार बार कही जाती है कि ये मैगजीन आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो ये तो आप एक मैगजीन पढ़ते हो, मैं बात करता हूं 2-3 मैगजीन्स की, लाइक प्रतियोगिता दर्पण, पीडी, घटनासार, ठीक है, हिंदी में है, लेकिन ये आपको सारा कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से रिकॉल करवा दूं, सारा कंटेंट किस में होगा? इंग्लिश में। ठीक है, बुकलेट होगी हिंदी में, लेकिन विल ट्राई टू फेच द एसेंसेस ऑफ दोस बुकलेट, ठीक है, और उनको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो एक तो पीडी है, ठीक है, देन घटनासार और आपका जो है आई दृष्टि, ये तीनों बुक्स का जो निचोड़ है ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, वीडियोस और प्लस ये बुकलेट को रिफर करके आपके मोर देन 80% ऑफ द करंट अफेयर्स सही होंगे। ठीक है, देन क्रिप्स नोट्स मिलेंगे ऑफ ईच क्लासेस इन क्लासेस पीपीटी फॉर्म में होंगी, उनका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि वो पीपीटी न देके एक जो है वर्ड फाइल में दी जाए, तो ये क्रिप्स नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? तो पहला तो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, देन करंट अफेयर के बाद यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल ये पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, करंट अफेयर एंड यूपी स्पेशल। देन वी हैव ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड साइंस, ये पोर्शन डिटेल में कैप्चर कवर किए जाएंगे। और आपका ये जो टेस्ट सीरीज भी होगा, ये टोटली जैसा आपका यूपीपीसीएस का अपकमिंग एग्जाम आने वाला है यूपीपीएससी, अगर हम इसके लिए बेंचमार्क सेट करें कि बेंचमार्क क्या होगा, ठीक है, बेंचमार्क क्या होगा इस प्रोग्राम का और या इस टेस्ट सीरीज की, तो बेंचमार्क हमारा यूपीपीसीएस 2023 का जो इससे पहले वाला हुआ है उसका जो है प्रीलिम्स का पेपर, प्लस आरओ एआरओ जो पिछली बार हुआ है जो कैंसिल हो गया है उसका पेपर। अगर आपने पेपर देखा है आरओ एआरओ जो कैंसिल हो गया है, तो दैट वाज द टफेस्ट पेपर इन हिस्ट्री। ठीक है, यूपीपीएससी के उत्तर प्रदेश आयोग के हिस्ट्री में वो टफेस्ट पेपर माना जाता है। ठीक है, तो वो हम बेंचमार्क सेट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि वो बैलेंस उसी तरह रहे, लेकिन जो टॉपिक्स होंगे वो बस इन टॉपिक्स में ही वो रहेंगे। ठीक है, पॉलिटी के और इकोनॉमिक डेटा की बात नहीं की। ठीक है, इसमें एक चीज आप जोड़ लीजिएगा, जितना भी इकोनॉमिक डेटा है, ठीक है, जो कि यूपीपीएससी में पूछा जाता है, लाइक डेमोग्राफिक डेटा से क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन डेटा से क्वेश्चन आते हैं, आईएसएफआर रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यूपी में जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, रामसर साइट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डिफरेंट कल्चरल साइट्स हैं यूपी में, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कहां से क्वेश्चन पूछता है यूपी, ठीक है, जो कि आपकी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, कौन सी वैरायटी किस क्रॉप की है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डिजीजेस से क्वेश्चन आते हैं, क्रॉप डिजीजेस से क्वेश्चन आते हैं। इन सारी चीजों को एड्रेस किया जाएगा और ये नई चीज नहीं है। अगर आप बात करो, ठीक है, तो यूपी में किसान मेला लगता है। ठीक है, उसमें एक बुकलेट लॉन्च होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रॉप्स की बात होती है, जो नई क्रॉप्स लॉन्च की गई हैं, ठीक है, स्पेशली इन यूपी। तो आप अगर उन पीडीएफ को फॉलो करोगे, 30 से 35 पेज की पीडीएफ होती है, तो अगर आप उस साल का क्रॉप का जो डेटा पूछा गया है बाय यूपीपीएससी आयोग, तो आप देखोगे तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको कंपाइल करके दिया जाएगा कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। ठीक है, मिनरल्स, ठीक है, डिफरेंट स्टेट के मिनरल्स, ठीक है, इन पे पूरा डेटा होगा। एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, सब पे एकदम डिटेल्ड बुकलेट तैयार करके आपको, मतलब डिटेल कंटेंट तैयार करके डिटेल वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। जैसे कि आपकी घटना चक्र एक निकालती है आर्थिकी, लेकिन आर्थिकी आके काफी दिन हो चुका है। ठीक है, अभी नया एडिशन नहीं आया है। ठीक है, वो जो पिछली बार आपका पीसीएस कैंसिल हुआ उससे पहले जो बुकलेट आई थी वही आई है, लेकिन विल ट्राई टू अपडेट कि जो भी नए डेटा हैं, वो आर्थिकी में जितने भी इकोनॉमिक डेटा दिए गए हैं उनको एक बुक में संग्रहित करके आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो दिस विल बी टोटल, दिस इज द टोटल प्रोफाइल ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम है, इसकी फी है जस्ट 499 रुपीज एंड फी इज फॉर ओनली दोज पर्संस जिनको ये पीडीएफ कंटेंट चाहिए। ठीक है, वीडियोस विल बी फ्री एंड विल रिमेन फ्री ऑलवेज। ठीक है, तो वीडियोस आपकी यूट्यूब पे फ्री जाएंगी। ये जितनी भी हैं जो क्लास के बाद की पीडीएफ का कंटेंट है,
क्रिप्स डिटेल बुकलेट है, इसका पीडीएफ कंटेंट है, ये सब आपको ये इतनी फी में मिलेगा। बाकी वीडियोस फ्री रहेंगी। अगर आपको वीडियो सिर्फ देखना है तो यू नीड नॉट टू पे एनी फी, ठीक है। एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, ठीक है, फिलअप करना होगा, तो बेहतर है कि आप उसको फिल कर दें, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑफ दिस प्रोग्राम इज, ठीक है, उत्तम प्रयास 9 PM चर्चा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बेसिकली यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स प्लस जीएस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो संभावित हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, जो यूपीपीएससी अपने इसमें पूछ सकता है, इसमें टोटल 10 डेज का डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी इन डिटेल, ठीक है। और बिलीव मी कि ये 10 दिन का अगर आप चर्चा देखते हैं, लगभग 10 घंटे का, 10 से 12 घंटे की चर्चा होगी, ठीक है, आपको आराम से 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो क्या तरीका होना चाहिए कि मिनिमम डेज में आप मैक्सिमम मार्क फेच कर सको, ठीक है, तो 30 से 35 दिन, ठीक है। इसको आपको बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना, आप अपना रिवीजन करते रहिए, साथ में हमारे साथ रिवीजन करिए मिलके, ठीक है, हमारे साथ रिवीजन करिए, और इसमें आपको 2 घंटे डिवोट करने हैं, ठीक है, ऑफ द डे। आप खेलते कूदते कभी भी कर लीजिए, दैट टू ओनली कब, तो मंडे से थर्सडे तक का है, फ्राइडे को ऑफ रहेगा, और सैटरडे संडे को ये चर्चाएं होंगी, छोटी छोटी होंगी, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और कंप्लीट जो ये होगा कोर्स, जो डिस्कशन होगा, दैट विल बी इन इंग्लिश, बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। कंप्लीट कोर्स कवरेज लिखा हुआ है, बट ये कंप्लीट कोर्स नहीं है। जैसे पॉलिटी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, विल नॉट डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड कि आपको इतना पता है, ठीक है, तो वो चीजें नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज होगी, दैट विल बी ओनली इन इंग्लिश मीडियम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। 28 तारीख से ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, ठीक है। जिनको भी डिटेल चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन आवर नंबर, दैट इज 9887844044, ठीक है, इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट करके प्रॉपर डिटेल ले सकते हो। टेलीग्राम लिंक, ठीक है, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दी जाएगी, वहां पे भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। बेसिकली यू कैन नॉट रेज योर क्वेरी ऑन टेलीग्राम, यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है, ठीक है। इस प्रोग्राम के बारे में पूछने के लिए आपको इस पे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। टेलीग्राम लिंक में आपको बाकी डिटेल्स जो है रेगुलर सेंड की जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल कलाम पीसीएस का जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल का लिंक यू कैन फाइंड इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।